मेरे अजीजों, आए खुदा के कलाम की तरफ अपना पूरा ध्यान लगाएं। गौर से सुनिए कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर अबलीस के बंधनों को तोड़ सकते हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगियों में बहुत सारे बंधन हैं। हम जाने और अनजाने में अबलीस का शिकार हो जाते हैं। हम जाने अनजाने में हम अबलीसी कुव्वतों का शिकार हो जाते हैं। जरा गौर से सुनने वाली बात है। हमें नहीं पता कि हम किस वक्त फंस चुके हैं। जब हम उसका शिकार हो जाते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि अब हम कैद हो गए हैं। अब उस कैद के अंदर से, उस बंधन के अंदर से निकलना जो है ये एक मुश्किल काम है। इंसान होते हुए, इंसानी जिस्म रखते हुए, इंसानी रूह रखते हुए, इंसानी तमाम तर काबिलियत रखते हुए हम अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इंसान होते हुए अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते तो हमें एक ऐसी हस्ती की ज़रूरत है, एक ऐसी कुदरत की ज़रूरत है, एक ऐसा जोर हमें चाहिए जो माफाकुल फितरत हो, एक ऐसा जोर जो सुपर नेचुरल हो, जो अबलीस का मुकाबला करने के लिए हमें एक ऐसी एबिलिटी, ऐसी कुव्वत, ऐसी कुदरत और ऐसा इख्तियार दे कि हम उसका मुकाबला कर सकें। अब देखें, हमारी ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल हैं और वो सब के सब मसाइल जो हैं वो अबलीस की तरफ से हैं, क्योंकि खुदा हमें मसाइल में देखना नहीं चाहता। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि हम मसलों में फंसे रहें। आए हम देखते हैं कि कैसे हम बंधनों से रिहाई पा सकते हैं। खुदा के कलाम का एक हवाला मैं पढ़ूंगा। खुदा यीशु मसीह के अल्फाजों पर गौर कीजिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर, बोलें, आसमान पर, आसमान पर, आसमान पर, जमीन पर, बोलो, बांधोगे आसमान पर। आसमान के साथ है, जो आसमान के साथ कनेक्टेड है, यानी चीजें आसमान से शुरू होती हैं और जमीन के ऊपर उनका असर हमारी जिंदगियों पर होता है। खुदावंद यीशु मसीह इस हवाले को जब शुरू करते हैं तो वह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं। जब खुदावंद यीशु मसीह इस बात को बयान करते हैं, सच कहता हूं, तो वहां पे एक खास गौर तलब बात होती है। कोई भी बात जहां पे लिखते हैं खुदावंद मैं तुमसे सच कहता हूं, तो इसका मतलब है कि वो बात जो है वो काबिल गौर है और समझने वाली बात है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा। जरा गौर कीजिए, कौन सी चीजें हम जमीन पर बांध सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जमीन पर बंधी जा सकती हैं, और कौन सी चीजें हैं जो खोली जा सकती हैं। कलाम में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा।
क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच हूं। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि तादाद कोई मैटर नहीं करती है, लोगों का मजमा जो है वो मैटर नहीं करता है। चीज जो ज्यादा जरूरी है वो दुआ है। कलाम कहता है जब 2 शख्स किसी एक बात पर इत्तेफाक करके दुआ में खुदा की हुजूरी में बांधना शुरू हो जाएं तो आसमान पर वो बंधना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। जो चीजें आप जमीन के ऊपर खोलना शुरू हो जाएं वो आसमान पर खुलना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी जंग जो है ये रूहानी जंग है। ये बंधनों को तोड़ने की जंग है, ये बहाली और आजादी की जंग है, ये शिफा की जंग है, ये दुनिया में खुदा के कुदरत के और जलाल के अंदर रहने की जंग है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आपको इख्तियार दे रहे हैं। हालेलुया। इख्तियार दे रहे हैं। आप कहेंगे भाई साहब हमने तो ये इख्तियार इस्तेमाल करके देखा है, काम नहीं हुआ। आप कहेंगे भाई साहब ये कैसा इख्तियार है, मुझे बताएं। अगर मैं आपको कुल्हाड़ा दूं और कहूं ये दरख्त काटो और कुल्हाड़ा जो है वो कुंद हो, कुल्हाड़ा काटने की पोजीशन में ना हो, वो तो वो कुल्हाड़ा, लेकिन वो काटने वाला कुल्हाड़ा ना हो, तो आप जोर तो बहुत लगाएंगे, उसको काटने की कोशिश भी करते रहेंगे, लेकिन दरख्त ने कोई फर्क नहीं पहना क्योंकि कुल्हाड़ा कुंद है। लेकिन जब आप उसी कुल्हाड़े को तेज करवाएंगे, उसकी धार तेज होगी, तो दरख्त जरा है एक कोई बार ना कटिया जाएगा। हालेलुया। इख्तियार तो है, कुवत नहीं है। कुल्हाड़ा तो है पर तेज नहीं है। तेज नहीं है। इसका मतलब यह है कि तेज कैसे होगा? वो है दुआ, जहां एक बड़ा खूबसूरत फार्मूला खुदावंद दे रहे हैं कि जब 2 शख्स जमीन पर इत्तेफाक कर ले, इसका मतलब एग्रीमेंट कर ले, एग्री हो जाएं किसी चीज में, दुआ में खड़े हो जाएं। 2 लोग, नॉट टू मैनी, एक छोटा ग्रुप, मियां बीवी मिलकर, 2 बहन भाई मिलकर, घर के अफराद मिलकर किसी एक बात के लिए रोजा रखना शुरू हो जाए, बाअख्तियार, बाआवाज़ बुलंद, दुआ में, गैर जुबानों में मांगना शुरू हो जाए, तो आसमान खुलना शुरू हो जाएगा। मेरे अजीज, हालेलुया। हालेलुया। कलाम कहता है यीशु के अल्फाज जो हैं ये हकीकत पर मबनी हैं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं जमीन पर, तुम जमीन पर हो, लेकिन आसमान के साथ तुम्हारा रिश्ता, कनेक्शन है। मैं हैरान होता हूं कभी कभी कि समुंदर की तमाम मछलियां जो हैं रहती तो वो समुंदर के अंदर हैं, लेकिन वो ज़मीन पर ज़रूर आती हैं। वो ज़रूर आती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो जितनी भी गहरी चली जाएं, लेकिन एक न एक वक्त वो फ़ज़ा में ज़रूर अपना मुंह खोलती है। आप कभी साइंस पढ़ के देख लें, जितनी समुंदर की तमाम तख्लीकात हैं उनका ताल्लुक फ़ज़ा के साथ है। हम इंसान होते भी हमारा ताल्लुक खुदा ने आसमान के साथ रखा हुआ है। जब तक आप आसमान के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, आप रूहानी आलम में गालिब नहीं आ सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह
की तालीम जो है वो हमें आसमान के साथ कनेक्ट करती है, पोशीदगी के खुदा के साथ कनेक्ट करती है, उस खुदा के साथ जो आलम के अंदर आता है, जो रूहानी आलम के अंदर पोशीदा है और वो आपसे बात करना चाहता है। वो आपके साथ बात कर रहा है। वो कहता है मैंने तुझे इख्तियार दिया है, मैंने तुझे बांधने का इख्तियार दिया है, खोलने का इख्तियार दिया है, मांगने का इख्तियार दिया है, पाने का इख्तियार दिया है, गालिब आने का इख्तियार दिया है। हालेलुया। रूहानी इख्तियार आपको दिया गया है। यीशु ने कहा है मत्ती 16:19 पे, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। हालेलुया। तो आसमान की कुंजियां आपके पास है। हालेलुया। की चाहिए होर तानू, जिथों तानू सारा कुछ ही मिल रहा है उदी चाबियां ही ताड़े कोल। आप कभी सेफ की चाबी लगाकर अपनी जेब में रख लें, मुझे बताएं सेफ कौन खोल सकता है आपके सिवा? कोई खोल सकता है? क्योंकि चाबियां आपके पास है। जिन्हें भी कहना है उन्हें कहना भाई चाबियां सानो, चलो हमने सेफ जान में कुछ चीज़ रखनी है, लेनी है, क्योंकि सेफ की चाबियां आपके पास है, कबर्ड की चाबियां आपके पास है। चाबी जो है ये इख्तियार को जाहिर करती है। चाबियां जो है वो अथॉरिटी को जाहिर करती हैं, इख्तियार और कुव्वत को जाहिर करती हैं। और खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं मैं आसमान की बादशाही की चाबियां तुम्हें दे रहा हूं। और वो पहले कह रहे हैं कि जो कुछ तुसी खोलोगे आसमान ते खोल जाएगा। इसका मतलब आसमान की चाबियां भी आप ही के पास हैं, इख्तियार भी आप ही के पास है, कुव्वत भी आप ही के पास है। आपने अपने लिए जो कुछ भी करना है आसमान से सब कुछ आपको मिलना है और चाबियां आपके पास है। अब आप कहेंगे भाई साहब कैसे मिलेगा? जरा इस राज को सुन लीजिए गौर से। जब आप खुदा की कुव्वत और इख्तियार का मुजाहरा नहीं करते हैं तो काम नहीं होता। अपने ईमान का इम्तिहान करना शुरू कर दें। टेस्ट योरसेल्फ। जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अमल करते हैं तो हमारा इख्तियार आसमान की बादशाही में असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारा इख्तियार रूहानी दुनिया में हकीकी असर मुरत्तब करता है। मेरे अजीजों, अगर दो लोग दुआ कर रहे हैं, अजीब काम हो रहा है, जे 3 रल जान तो अजीब होना शुरू हो जाएगा। जे 4 मिल जाएं, 5 मिल जाएं, 6 मिल जाएं, एक कलीसिया मिलकर एक बात के लिए दुआ कर ले, समझ लो कि अमेरिका आजकल बम सुट रहे हैं B2 किस्म दे। समझ लो ए B2 बैठा है सारा, जो बर्बाद कर सकता है अबलीस की बादशाहत को। अबलीस की बादशाहत को बर्बाद कर सकता है। आप एक बात पर मुत्तफक हो जाए, सब लोग कहें आमीन। जब आप आमीन बोल देते हैं तो आप रूहानी तौर पर उस बात पर मुत्तफक हो जाते हैं। जब हम अक्सर कहते हैं जब बीमारों के लिए दुआ होती है आप आमीन बोल दें, दैट मीन्स कि आप उस दुआ में शामिल हो गए हैं, आपने इत्तफाक कर लिया है। और जब आपके मुंह से आमीन निकलता है खुदा की बादशाहत में आपके सिग्नेचर हो जाते हैं, आपकी हाजिरी लग जाती है। लेवी अन्ने आमीन कह छड़े। हालेलुया। और आसमान खुल जाता है। कलाम कहता है अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे मैं चाहता हूं इत्तफाक कर ले तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। सो मेरे अजीजों, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? इख्तियार भी आपको है, आसमान की चाबियां भी आपके पास है, कुव्वत खुदावंद ने आपको दे दी है, रूहुल कुदस आपके लिए मुहैया कर दिया गया है।
दुआ की ताकत आपके पास है। कौन सी ऐसी चीज है जो यीशु ने पीछे छोड़ दी है? कौन सी ऐसी चीज है जो छुपा के रखी है यीशु ने? मुझे बताएं, कौन सी ऐसी चीज है जो यीशु के पास है और उसे आप हासिल नहीं कर सकते? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु ने तो खुद किया, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम कुछ मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। वो देते साइन। खुदावंद यीशु मसीह के लहू की मोहर हो गई है। उसने एग्रीमेंट किया हुआ है आपके साथ। वो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। वो अहद यीशु के लहू से, उसके मोहर के साथ साइन है। मैं तुम्हें दूंगा जो कुछ तुम मांगोगे। क्या करना है मेरे अजीजों? हमें इख्तियार को इस्तेमाल करना है। हमें रूहानी तौर पर यकजा होना है। हमें ईमान के साथ दुआ करनी है। हमें ईमान के साथ इकट्ठे होना है। हमें दुआ का महाज लगाना है। हालेलुया। शायद आप इसको तजर्बा करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में दुआ के साथ सब चीज़ों गालिब हासिल की है। मैंने अपनी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें दुआ के साथ खुदा की हजूरी में इकट्ठे होकर मैंने उन चीज़ों को पाया है। मेरे अजीजों, हम इस हवाले को देख सकते हैं कि रूहानी ताकत का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। हमारे पास ताकतवर हथियार है। हमारे पास एक बड़ी अजीम कुव्वत है, एक कुदरत है। आप तमाम बंधनों को खोल सकते हैं और आप अपनी खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, शिफा, बहाली को खोल सकते हैं। तमाम बंधनों को आप खोल सकते हैं। तमाम जुओं को आप तोड़ सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप खुदा की रूहानी आलम में कर नहीं सकते। सिर्फ दुआ में खड़े होकर देख लें। क्या आपने कभी अपनी दुआ की ताकत को महसूस किया है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने कभी अपनी दुआ की ताकत को महसूस किया है? हालेलुया। जब आप दुआ करते हैं तो ज़मीन कांपती है, आसमान खुल जाता है, खुदा के फरिश्ते आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, अबलीस कांपता है जब आप दुआ करते हैं। अब दुआ का मकसद ये नहीं है कि आप एक ऐसी नाम नेहाद दुआ करें जिसमें कोई ऐसा दिल का मामला ना हो। खुदा के कलाम के में दिल जो है ये बड़ा ज़रूरी है। कोई भी काम, कोई भी बात, उसका आगाज़ भी दिल से हो रहा है, इख्तिताम भी दिल से ही होता है। ऐसा है कि नहीं? इसका मतलब है दिल का मामला है, ये दिल का रिश्ता है। खुदावंद जो है ये आपके दिल को चाहता है। खुदा आपके दिल से बात करता है। वो आपके दिल को ले रहा है। वो आपका दिल जीतना चाहता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी काम जो दिल से, शौक से, तवज्जो से, तवानाई से, पूरी ताकत से, पूरी जुस्तजू से करे, खुदा उसको पसंद करता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से, खुदावंद अपने खुदा से। इसका मतलब यह है कि दिल जो है ये एक बहुत ही अहम, एक ऐसा रूहानी
उज़्व है जिसके साथ खुदा के आसमान के साथ सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जब भी आप दुआ में बैठते हैं, दिल के साथ बैठे, पूरी तवज्जो दें, पूरा ध्यान दें, सारी चीजें छोड़ दें, फोन छोड़ दें, लोगों के साथ ताल्लुक छोड़ दें। जितना वक्त आप दुआ में बैठ रहे हैं, मुकम्मल तौर पर खुदा की हुजूरी में खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ, दिलचस्पी के साथ, तन्हाई में, अलहदगी में टाइम दें। दैट इज अ प्रेयर। और जब तक आसमान खुले ना, दुआ ना छोड़ें। एलिया जो है ये दुआ कर रहा है, 3.5 साल गुजर गए हैं, बारिश नहीं हुई है, काल पड़ा हुआ है, बादशाह आता है, आए नबी, खुदा के बंदे, दुआ कर, बारिश हो। वो दुआ करना शुरू करता है, साथ उसका शागिर्द है। एक दफा दुआ करता है, फिर बैठ जाता है, दूसरी दफा दुआ करता है, फिर बैठ जाता है, कोई काम नहीं है, तीसरी दफा दुआ करता है, कोई काम नहीं है, फिर बैठ जाता है, चौथी दफा फिर दुआ करता है, कोई काम नजर नहीं आ रहा, फिर बैठ जाता है, पांचवी दफा दुआ करता है, आसमान खाली है, कोई बादल नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, बड़ी दिल से कर रहा है, बड़ी मेहनत के साथ जुस्तजू, खुदा से मिन्नत कर रहा है, जवाब नहीं मिल रहा। छठी दफा दुआ करता है, फिर भी जवाब नहीं है, पर खुदा का नबी है, उसको पता है खुदा सुनेगा, उसको पता है आलम में जंग हो रही है, उसको पता है मेरी दुआ अबलीस रोक रहा है, उसको पता है रूहानी आलम में अबलीसी कुव्वतें मेरी दुआ का जवाब मुझे नहीं मुहैया कर रही, उसको पता है रूहानी आलम में मेरे लिए एक जंग हो रही है। लेकिन जब 7वीं दफा दुआ करता है तो उसका एलजी कहता है, आई एलिया, तू दुआ तो कर रहा है, पर एक छोटा सा, एक हाथ के बराबर बादल नजर आया है। कहते हैं, जा बादशाह को कह जल्दी से चला जा अपने महल के अंदर, क्योंकि कसरत की बारिश आने को है। तो मेरे से समटाइम 7 दफा हमें दुआ करनी पड़ती, कई दफा हमें साल लग जाते हैं किसी एक काम के लिए जवाब आने में। कई दफा खुदा अपने काम को करने के लिए टाइम देता है, हमें डिसिप्लिन करता है। समझ जो दुआ का अंदाज बदलें, बोर ना हो जाए खने खुदावन काम ही नहीं करता, असी दुआएं नहीं करनी, छोड़ो दुआ मानो ना, ऐसा ना करें, क्योंकि आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है खुदा के सिवा। कोई और खुदा है जो लभ लो हो जा, जिहदे कोल जाके देखो कि सानू साडे खुदा ने सानू कुछ दिता नहीं, तू सानू दे दे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है ये काम, लेकिन वो मैं अक्सर एक एग्जांपल देता होता हूँ कि एक शख्स था, वो बेचारा बहुत गरीब था और पैसे की बड़ी ख्वाहिश थी, दौलतमंदों को देखता था और अक्सर बड़ा उसके अंदर शौक होता था, मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी घर हो, मेरे पास भी फलां चीज़ हो, मेरे पास भी फलां चीज़ हो। बड़ियां दुआवां करता सी, पर मिलता कुछ नहीं सी, मेहनत भी बड़ी करता था। एक दिन रात को थका हुआ गधा गड़ी चला के बड़ी मेहनत के साथ काम करके थक के आकर रो रो के दुआ करता है, खुदा बंदा कदों तू दमेगा। उस दिन अबलीस आ जाता ਉਹਦੇ ਕੋਲ, कहता है भाई मेरी गल सुन,
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, मैं तेनू सब कुछ दे सकना। बड़ा खुश होता है, कहता वाह, कहता तू दिना च अमीर हो जाएगा। कहता वाह, कहता तेरे को कोई चीज़ ऐसी नहीं होएगी जेड़ी दुनिया को नहीं। फिर कहता वाह, कहता है भाई जो कुछ तू कहेगा वो तेरे पास पहले से होगा। ओदा मुंह खुलिया तो ओदियां अखां भी खुलियां। वो अपने तखयलात में ऐसी ऐसी अजीब चीजें सोच रहा है। उन्हें कहा माई बाप जो तुसी कहोगे मैं करन लई हाजिर हाँ। तुसी अज तो मेरे माई बाप जे, मैं ताड़ा गुलाम। मैं छड्डो है खुदा नूं जिहड़ा मैनू इन्ना अरसा हो गया कुछ नहीं उन्हें दिता मैनू। उन्हें कहा भी मैं जिहड़ा तेरे को खोता है ना, मैं जो चुटकी बजानी है तो यह घोड़ा बन जाना है। उन्हें कहा ठीक है जी माई बाप, तुसी जो तुसी कहोगे। उसने ऐसे चुटकी बजाए और वही खोता जो है वो खूबसूरत अरबी घोड़ा बन जाता है, रेस में दौड़ने वाला घोड़ा, खूबसूरत घोड़ा। उन्हें कहा भी यह घोड़ा फड़ जा जुए ते ला नू, रेस कोर्स में चला जा, वहां बड़े जवारी आते हैं, घोड़ों की दौड़ होती है, बड़ा पैसा लगता है उन पे। जा कमाई जा, जिन्ना चाहेगा, तेरे को पैसा कभी खत्म नहीं होएगा। बड़ा खुश है, बहुत खुशी खुशी जाता है, घोड़ा दौड़ाता है, पहले ही रेस में लाखों डॉलर जीत जाता है। दूसरी रेस होती है, सारे दुनिया के बड़े बड़े जुआरी बैठे हुए हैं, पैसा लगा रहे हैं, उनको पता है ये फलां घोड़ा कभी नहीं हारा, इसके ऊपर पैसा लगाओ। सारे पैसा लगाते हैं, फिर जीत जाता है, फिर जीत जाता है। दुनिया के तमाम तर जुआरी जो हैं वो सब के सब उसी घोड़े के ऊपर पैसा लगाने के लिए तरस रहे होते हैं कि हम पैसा लगाएंगे, हमें पैसा मिलेगा। और वो शख्स जो गधा गाड़ी चलाता था वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन में चला जाता है। लालच भी बढ़ रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है। एक दिन क्या होता है, एक बहुत अमीर शख्स उसी रेस कोर्स पार्क में आ जाता है जहां पे घोड़ों की दौड़ है। वो कहता है भाई आज ऐस घोड़े नू हराना है। घोड़ा खड़ा हुआ है, रेस लगने वाली है, और उसने कहा कि आज मैं बहुत कुव्वत से, बड़ी पावर से जीतने लगा हूं, और अपना सारा पैसा जो है उस घोड़े पे लगा देता है। कहता है आज मेरी रकम डबल हो जाएगी। और जो अमीर शख्स आता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं भी आज मरने मराने की रेस में हूं, या तो डबल कर जाऊंगा या हार जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। वो भी पैसा लगा देता है, वो भी पैसा लगा देता है। दोनों घोड़े खड़े हैं और दोनों भागने के लिए तैयार हैं। जो ही रेस शुरू होती है, घोड़े दौड़ने के लिए तैयार हैं, घोड़े दौड़े हैं, और अचानक से इब्लीस उसके पास आ जाता है और वो एकदम से चुटकी बजाता है, घोड़ा दौड़ते दौड़ते खोता बन जाता है। बड़ा परेशान, बादशाह सलामत, माई बाप है तुसी की कीता है, तुसी चुटकी बजाए मेरा घोड़ा दोबारा खोता बन गया, देखो वो हार जाएगा, मेहरबानी मुझ पर रहम कर, करम कर, मेरा सारा पैसा
डूब जाएगा, मैं दोबारा से वहीं पर आ जाऊंगा जहां से शुरू किया था। एक बड़ी खामोश आवाज उसको आती है, मेरी गाल सुन, मेरा नाम शैतान है। जो मुझ पर ईमान रखते हैं उन्हां दा हाल यही होंदा है। और वो बेचारा दोबारा खोता गड्डी चला के सारा पैसा हार जाता है। मेरे अजीजों, समटाइम वी बिलीव इन डीमंस। हम इब्लीस के ऊपर ईमान रखते हैं। हम भी उन लोगों की मानद हैं जो इब्लीस के साथ खड़े हैं। मेरे अजीजों, हमें बांधने का मतलब आना चाहिए। हमें इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब आना है। जैसे इब्लीस और उसकी नापाक कुव्वतें आपके लिए काम करती हैं, आपने गालिब आने के लिए आपने दुआ में खड़े होना है। क्या आप खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या आप खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या आप वाकई ही चाहते हैं कि आप गालिब आएं? हमें इख्तियार हासिल करना है। रूहानी जंग में हमारे पास इब्लीस की कुव्वतें हमारे सामने खड़ी हैं, और जब हम इब्लीस या मनफी कुव्वतों से लड़ते हैं, हम बांधने के अमल के साथ इब्लीस को रोक सकते हैं। हम अपनी चाबियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुदा के फजल को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुदा की बरकत को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुदा के जलाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप करना चाहते हैं? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा। कौन से ऐसे बंधन हैं जो आपकी जिंदगी में हैं? जरा गौर करें। कोई गर्दश है, कोई बंधन है, कोई तावीज़ हैं, कोई धागे हैं, कोई लानतें हैं जो माँ बाप से चली आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम करने की काबिलियत नहीं रखते हैं। हम जिस्म के अंदर रहते हुए अपनी जिस्मानी ज़िंदगी के साथ हम आसमान के साथ कनेक्ट नहीं हैं। हम आसमानी कुव्वतों को, जो आसमान के अंदर भलाई की कुव्वतें हैं, जो खुदा की कुदरत की कुव्वतें हैं, उनको कैसे हम ले सकते हैं? सो मेरे अजीज़ों, हमें क्या करना है? हमारे हथियार कौन से हैं? मत्ती की अंजील 12 बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा है, क्या तुम जानते हो कि जब तक मजबूत आदमी जो अपने किले में खड़ा होता है उसका माल महफूज रहता है, मगर जब उससे ज़्यादा ताकतवर आदमी आकर उसे शिकस्त देता है तो वो उसके तमाम सामान को छीन ले जाता है। इसका मतलब यह है कि जो एक जोरावर शख्स है जिसने हमें बांध रखा है, उससे भी कोई जोरावर है। कोई ऐसी हस्ती है जो सबसे जोरावर है। आप उस हस्ती के साथ जुड़े हुए हैं जो सबसे जोरावर है। आए देखें कौन सी ऐसी चीज है जो मेरी जिंदगी में जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं उन चीज़ों पर गालिब आने की कुव्वत रखता हूँ। कौन से ऐसे काम हैं जिन पर मैं गालिब आ सकता हूँ? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप गालिब आ सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आज हमारी ज़िंदगी के अंदर तूफ़ान है, मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर बीमारियाँ हैं, आजमाइशें हैं, दुख हैं। हम इनका मुकाबला करने के लिए कई दफ़ा हार जाते हैं, गालिब नहीं आ पाते, हम हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना क्या घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। यीशु के पास इख्तियार है, वो इलाही कुदरत रखता है। उसने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप मिलकर
जब मिलकर दुआ करते हैं, एक एग्रीमेंट होता है, एक दोनों मिलकर दुआ करना शुरू हो जाते हैं तो काम होता है। अक्सर औकात मैं जब घरों में जाता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ मियाँ बीवी आपस में मिल के दुआ नहीं करते। खामद अपनी दुआ करता है और बीवी अपनी दुआ करती है। बच्चे कर दे ही नहीं, बच्चे कर दे ही नहीं, पता ही नहीं दुआ होती क्या है। कभी बीवी करती है, कभी खामद करता है, कभी दोनों ही नहीं करते, और कभी म्यूचुअल प्रेयर को हमने सपोर्ट ही नहीं किया। यहाँ पे हम देखते हैं म्यूचुअल प्रेयर मतलब एक एग्रीमेंट प्रेयर, इकट्ठे दुआ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर दुआ है। समझ लें, बंधनों को तोड़ने वाली दुआ जो है ये वो दुआ है जब आप घर में इकट्ठे दुआ करते हैं, जब आप मियाँ बीवी दोनों मिलकर किसी एक मकसद के लिए दुआ करना शुरू हो जाते हैं। अगर घर में कोई बीमार है, कमज़ोर है, मुश्किल में है, परेशानी है, घर में किसी चीज़ की कमी है, मिलकर दुआ करना शुरू कर दें, इकट्ठे दुआ करना शुरू कर दें। सब नहीं आते, कम से कम 2 लोग ज़रूर मिल जाएं, 2 लोग मिलकर दुआ करना शुरू कर दें तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। वो हमारे साथ है मेरे अजीज़ों। वो गालिब आने की कुव्वत दे रहा है, वो आपको जोर दे रहा है, वो इख्तियार दे रहा है, वो आसमान की बादशाहत की कुंजियां भी आपको दे रहा है। दैट मीन्स यू हैव द अथॉरिटी टू बाइंड एंड लूज। आप चीज़ों को खोला करें। कई दफ़ा हम सिर्फ बांधते हैं, खोलते नहीं हैं। ये भी बड़ा ज़रूरी है, फार्मूला सीखें। आप जब बांध रहे होते हैं तो खोला भी करें। आप खुशी, इत्मीनान को, शिफा को खोला करें। जब आप अबलीस को बांधते हैं, बीमारियों के बंधनों को बांधते हैं, आप लानतों को बांधते हैं, आप अबलीस के नापाक बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, तो आप खुशी, इत्मीनान, तसल्ली और इसी तरह भलाई के तमाम कामों को अपनी ज़िंदगी में खोला करें। हालेलुया, हालेलुया। सो आप इस फार्मूले को अपना लें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद इस दुनिया में गालिब आना है, मगलूब रहना नहीं है। हालेलुया। आप गालिब आने के लिए ईमानदार बने हैं, आप गालिब आने के लिए खुदा की बादशाहत में आए हैं। आप उन भेड़ों की मानद नहीं है जिनका कोई वाली वारस नहीं है। आप इस दुनिया में उन लोगों की मानद नहीं है जो लावारस लोग हैं। आप उन लोगों की मानद नहीं है जिनका कोई खुदा नहीं है। आप वो लोग नहीं हैं जो गैर माबूदों की इबादत करते हैं, जिनके खुदा इस दुनिया में नाकाम खुदा हैं। वो नहीं है आपका खुदा। आपका खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। आपका खुदा जिसका नाम अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा और मसीह यीशु में मेरा और आपका आसमानी बाप है। हालेलुया। ये है आपका खुदा जिसका नाम एलोहीम है, यहोवा खुदा है, और जिसको मैं और आप बाप से जानते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। हमें उसका नाम बाप मिलता है। वी नो हिम फादर, अब्बा। हम अब्बा कहते हैं उसको। वो हमारा बाप है। और बाप कौन होता है? बाप कौन होता है? बाप औलाद का सरबराह होता है। बाप मुहैया करने वाला होता है। बाप कंफर्टर होता है, आज़ाद करने वाला होता है, मुहैया करने वाला होता है, वो प्रोटेक्ट करने वाला होता है। सो बाप को बाप का दर्जा दें और बेटा बेटा ही रहे। हालेलुया।